पंचकुला में जारी है मांगों को लेकर धरना देने का सिलसिला। जेबीटी और नवचयनित पटवारी कर रहे हैं नियुक्ति पत्र देने की मांग। सतलोक आश्रम में सर्च अभियान का चौथा दिन। आश्रम से मिले 5000 डंडे, 2 गन और हेलमेट्स। 10 और लोगों को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। हिसार में धरने पर बैठे 80 गांव के किसानों की सरकार ने अब तक नहीं ली सुध। पानी की मांग को लेकर 7 दिन के धरने पर के बाद क्रमिक अनशन शुरू। जींद के व्यापारी पिंकी हत्या के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। 5 नवंबर को हुई थी हत्या। 1 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में दिखी डॉक्टर की लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान छोड़ी पट्टी और रुई। सोनीपत में नेशनल हाईवे 1 पर हुआ सड़क हादसा। सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत, 3 घायल। पानीपत में एक बिल्डिंग में सिलेंडर फटने से 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। अवैध रूप से सिलेंडर भरने का चल रहा था कारोबार। बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री में 6 मजदूर झुलसे। भट्टी सुलगाते वक्त हुआ हादसा, 4 मजदूरों की हालत गंभीर। और रादौर में महिलाओं ने खोला नशे के खिलाफ मोर्चा। गांव-गांव जाकर लोगों को नशे के खिलाफ कर रही हैं जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा और हरियाणा विशेष। हमारी खास पेशकश लेकर मैं आपके साथ हूं सूरज भारद्वाज। आज की पेशकश में हम बात करेंगे हादसों के होर्डिंग्स की, यानी जो होर्डिंग्स सड़कों के किनारे ऐसी जगह पर लगे हुए हैं जहां पर कानूनन उनकी मनाही है। अदालतों के आदेश भी आ चुके हैं और आखिरकार अदालत को, हाईकोर्ट को अब सख्त होना पड़ा है और निर्देश दिए हैं कि हफ्ते के भीतर हरियाणा के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके भीतर से होर्डिंग्स को हटा दिया जाए। एवन तहलका की खास मुहिम के तहत आज हम बात करेंगे प्रदेश में सड़कों के किनारे जगह जगह पर कानून को ताक पर रखकर लगाए गए होर्डिंग्स की। आखिर क्यों इतने वक्त के बाद भी अधिकारी न्यायालय के सख्त आदेशों के बाद क्यों सुस्त बने हुए हैं, आपको दिखाएंगे प्रदेश के तमाम बड़े शहरों का सूरत हाल। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने शुक्रवार को नेशनल हाईवे के किनारे लगे सभी होर्डिंग्स को हटाने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट का मानना है कि सड़कों के किनारे लगे इन होर्डिंग्स की वजह से सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों का ध्यान भटकता है, जिसकी वजह से हादसे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव भल्ला ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल्द ही पूरे मामले पर रिपोर्ट सौंपें। कोर्ट ने सीएम के क्षेत्र करनाल के साथ नेशनल हाईवे पर ऐसे ही होर्डिंग से अटे पड़े अंबाला, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव जैसे शहरों की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। लोगों का मानना है कि अगर ये होर्डिंग्स हट जाते हैं तो उन्हें काफी फायदा होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एवन तहलका हरियाणा। शहरों में सबसे पहले बात करते हैं गुड़गांव की। यहां के वाहन चालकों का भी मानना है कि शहर में होर्डिंग्स से पूरा शहर अटा पड़ा है। अगर सही मायनों में ये होर्डिंग्स हट जाते हैं तो उन्हें काफी फायदा होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इस पूरे मामले को सबसे पहले कोर्ट के सामने लाने वाले गुड़गांव निवासी भूपेंद्र हैं। साल 2010 में भूपेंद्र ने याचिका दायर करके कहा कि हाईवे के किनारे लगे होर्डिंग्स की वजह से सड़क हादसे होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोड एंड सेफ्टी एक्सपर्ट नवदीप असीजा को नियुक्त किया और उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके हाईकोर्ट में सौंप दी। अब आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट में क्या कहा गया। एक्सपर्ट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया कि निगम ने विज्ञापन लगाते समय आउटडोर एडवर्टाइजमेंट एक्ट का पालन नहीं किया। एक्ट के अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर 10 विज्ञापन होने चाहिए।
जबकि निगम ने इस नियम का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। विज्ञापन लगाने के लिए शहर में जितने स्थान रिजर्व हैं, उनमें से 15% स्पेस सरकारी विज्ञापनों के लिए रिजर्व होने चाहिए, लेकिन निगम ने इस नियम का भी पालन नहीं किया। पब्लिक प्लेस पर विज्ञापन लगाने के लिए स्पेशल डिजाइन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से अप्रूव्ड होना चाहिए, लेकिन निगम ने ऐसा भी नहीं किया। इससे वाहन चालकों की जान को खतरा बना हुआ है। गुड़गांव नगर निगम का कहना है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और जल्द ही इन होर्डिंग्स को हटा दिया जाएगा। संबंधित अधिकारी इस बारे में कोर्ट की ने जो आदेश दिया है, संबंधित अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। जल्द से जल्द जो हमने एग्रीमेंट कर रखा है उसको ध्यान में, जहां तक फीस भरी है उसको ध्यान में रखते हुए, कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी हटाया जाएगा। गुड़गांव के लोगों का मानना है कि अगर सही मायनों में ये होर्डिंग्स हट जाते हैं तो उन्हें काफी फायदा होगा और इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। काफी एक्सीडेंट होते हैं, लोग इनकी तरफ ध्यान देते हैं, तो ये वैसे तो इनको कोर्ट ने मना किया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, इनलीगल नहीं है, पर फिर भी ये लगाए जाते हैं। पता नहीं इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो इनको जहाँ तक बंदी करना चाहिए, जब कोर्ट के ऑर्डर हैं भाई नहीं लगाए जाएंगे होर्डिंग्स वगैरह, ये इतने और छोटे भी नहीं है, काफी बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं। सुंदरता में फर्क पड़ता है, इनफैक्ट ग्रीनरी वगैरह सारी डिस्टर्ब होती है और अननेसेसरी के होर्डिंग्स हैं जो अगर आप हटाएंगे तो अच्छा ही होगा। अब देखना होगा कि गुड़गांव नगर निगम कितनी जल्द हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करता है। एवन तहलका हरियाणा के लिए गुड़गांव से सुनील यादव की रिपोर्ट। वहीं अंबाला और शाहबाद में जीटी रोड के किनारे लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स न सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते जा रहे हैं, बल्कि अदालत और प्रशासन की जो लापरवाही है, अदालत के जो आदेश हैं, उनकी भी सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपनी शान और शौकत का प्रचार और प्रसार करने के लिए लगाए गए नेताओं, प्रोडक्ट्स और एड के ये बड़े बड़े होर्डिंग्स न सिर्फ अवैध हैं, बल्कि ये हाईकोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। बात अगर अंबाला की करें तो यहाँ का जिला प्रशासन भी इस पूरे मामले में आंख मूंदे बैठा है और ये होर्डिंग्स न सिर्फ नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि इनके कारण आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं होर्डिंग हटाने के, ये वही उचित आदेश हैं, क्योंकि दिक्कत कहाँ होती है, जब भी आदमी ड्राइव कर रहा होता है तो ये रात के समय लाइट पड़ती है और इनकी रिफ्लेक्शन ड्राइवर की आंखों पे पड़ती है, तो उससे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं और कई चांस हो चुके हैं ऐसे। इधर शाहबाद में भी सड़कों के किनारे होर्डिंग्स की भरमार है। खासतौर से उन लोगों के होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर राजनीतिक पार्टियों की नुमाइंदगी। ऐसे लोग ही हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि इस सारे मामले पर कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता। अट्रैक्टिव बड़े चमकीले भड़कीले रंगों में इस तरह के होर्डिंग लोग लगवाते हैं और इसमें ज्यादातर राजनेताओं का योगदान है। आप देखेंगे कंपनियों के प्रचार के कम, राजनेताओं के प्रचार के ज्यादा मिलेंगे। अपने आका की हाजिरी लगाने के लिए लोग बड़ी बड़ी फोटो के होर्डिंग लगा देते हैं। आका इसलिए खुश रहते हैं उनकी फोटो छपी है, न वो अपने नुमाइंदों उनको कहते हैं अपने साथियों को कि हटाएं। जो मेरा मानना है उसके मुताबिक जो होर्डिंग जितने भी सड़कों पे लगे होते हैं, वो चाहे नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, सब पर गलत है। क्योंकि इससे क्या होता है कि चलाने वाले का तो ध्यान जाता ही है, औरों का भी जाता है, और जितना ध्यान होर्डिंग की तरफ रहता है इतने में कोई भी उन्नीकी हो सकती है जो कि दुर्घटना का कारण बनती है। ये तीसरी तस्वीर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की है, जहां पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने सड़कों पर अपना कब्जा कर रखा है। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए, राजनीतिक पार्टियों के पोस्टरों के अलावा कई ऐसे होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं जिनकी जिला प्रशासन को कोई खबर नहीं है। हालांकि स्थानीय लोग इनसे काफी परेशान हैं। होर्डिंग सड़कों पे आजकल रोजाना देखने को मिल जाते हैं, जगह जगह पर लगे हुए हैं। ये बहुत ही दुष्प्रभाव लोगों पर डालते हैं। इससे एक्सीडेंट का बहुत खतरा हो जाता है, लोगों का ध्यान भटकता है, लोग इस तरफ देखते हैं और अपने वाहन की तरफ ध्यान नहीं देते और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। सरेआम ये नेता जो लोग आते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा होल्डिंग लग जाते हैं। इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मतलब सड़कों पे मतलब जो है एक्सीडेंट वगैरह होने का बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि ध्यान उधर जाता है। ये होल्डिंग बिल्कुल नहीं होने चाहिए सड़कों पे।
वैसे तो पिछले लंबे वक्त से सड़कों पर चलने वालों के हित में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं कि सड़कों के किनारे होर्डिंग्स ना लगाए जाएं। इस बारे में कोर्ट कई बार सरकार को फटकार भी लगा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक ऐसे नाजायज होर्डिंग्स को हटाने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। अदालत की फटकार के बावजूद भी सरकार जाग नहीं रही है और इस तरह के होर्डिंग सरेआम देखे जा सकते हैं। यह पहला वाकया नहीं है जब अदालत सख्त हुई है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने होर्डिंग्स को लेकर के अहम फैसला दिया था। उसके बाद 1998 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि चंडीगढ़ और पंजाब में इस तरह की जो होर्डिंग्स लगी हैं, जो रोड सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उनको हटाने के आदेश दिए गए थे। आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें यही हमारा पहलू होगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी बातें हैं, क्या वजह है कि सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। इन सभी बातों का विश्लेषण हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े रहेंगे। नरेश कौशल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। कौशल साहब, आपका स्वागत है। हरीश कुमार जी हैं, अधिवक्ता हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये जो मामला चल रहा है, जनहित याचिकाएं, उसकी पैरवी कर रहे हैं। हरविंदर मलिक जी हैं, एवन तहलका हरियाणा के डायरेक्टर, उनसे भी हम जानेंगे उनका क्या मानना है इसके पीछे। और संदीप पुनिया जी हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं, हरियाणा आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। संदीप पुनिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले हरीश कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 21 तारीख को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो थोड़ा सा ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि आखिर क्या चिंता हाईकोर्ट ने जताई थी। जी, पहला मामला ये होर्डिंग रोड सेफ्टी से लेके मामला है। पहला तो यही चिंताजनक मामला है कि कोर्ट को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ रहा है जी। जो यहाँ पे ड्यूटियाँ लोकल दफ्तरों को, एमसी को, आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को आप निभानी चाहिए, वो इनको निभानी नहीं पड़ी और यहाँ पे कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है इस चीज़ में आके कि क्यों एक होर्डिंग जैसा मामला छोटा सा हमें लगता है, पर इसकी वजह से कितनी डिस्ट्रैक्शन की वजह से कितने ही एक्सीडेंट होते हैं। और ये इंटरनेशनल स्टडीज़ है इसके ऊपर कितनी कि एक फॉल्टी होर्डिंग्स किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकती है। जी, जितनी भी होर्डिंग्स लगी हैं तकरीबन सभी फॉल्टी ही हैं और जो मानक तय किए गए थे पॉलिसी में वो सबके खिलाफ हैं। इसमें कोर्ट ने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जिसके तहत उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। वो रिपोर्ट पंचकुला तक की मैंने पढ़ी थी, उसमें मुझे जहां तक पंचकुला की याद है जी, उसमें कुछ पॉइंट्स एमसी ने खुद कहा है कि हम इस पॉइंट से होर्डिंग ही लगाने देंगे, हम इसके बियॉन्ड होर्डिंग नहीं लगता है। उनका साइज प्रॉपर 2008 की जो एक पॉलिसी थी उसके तहत पूरा एक साइज बनाया गया था जी। मुझे ये समझ से नहीं आता है कि 2008 की पॉलिसी को रिवोक करके 2010 की पॉलिसी क्यों लाई गई, जबकि 2010 की पॉलिसी में बहुत ऐसे मापदंड हैं जो मिसिंग है जो 2008 की पॉलिसी में थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवर्टाइजर्स को फायदा पहुंचाने का मामला भी हो सकता है। यहाँ पे अफसरों की जो नियत है जी, जो उसके ऊपर बहुत बड़ी सवाल खड़ा किया जा सकता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर कोर्ट का आज से नहीं है लिटिगेशन जो चल रहा है, 2-3 साल हो गए हैं इसको चलते हुए। कोर्ट के बार बार दिशा निर्देश होने पर भी एक बार हटता है फिर दोबारा लग जाता है, एक बार हटता है दोबारा हट जाता है। तो एक खाना पूर्ति महकमे की तरफ से होती जा रही है, इनका कोई लंबा असर नहीं हो रहा है इनके ऊपर। जी हरीश जी, संदीप पुनिया जी के पास हम जाना चाहेंगे। पुनिया साहब, ये जानना चाहते हैं जो पॉलिसीज बनाई गई हैं और आपके जिम्मे होता है इस तरह की जो भी होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, आपको काम दिया जाता है और अदालतें और आम आदमी भी इसको बुरा मानता है, इससे हादसे होते हैं, फिर भी ये हटा दी जाती हैं और फिर लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों लगाई जाती हैं ये? देखिए, ज्यादातर शहरों में 2010 की जब पॉलिसी आई तो हरियाणा सरकार ने ज्यादातर शहरों में टेंडर किए जी, और ये सरकार को देखना चाहिए कि उन्होंने कहां पर ये सब होर्डिंग्स लगवाने हैं, कहां पर यूनिपोल्स ठीक है, ट्रैफिक हैजर्ड्स नहीं है, ये तो सरकार तय करेगा। नहीं, लेकिन पुनिया साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, ट्रैफिक हैजर्ड्स की जहां पर हम बात करें कि ऐसी जगह पर जो पॉलिसी में लिखा है कि ऐसी जगह पर लगाए जाएं जहां पर ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचा जाए, और पूरे हरियाणा में अगर हम देख लें तो ऐसी जगह पर ही लगी होती हैं जहां सबसे ज्यादा
जो तिराहा है, चौराहा है, सबसे ज्यादा आशंका रहती है। ऐसा क्यों होता है कि वहीं पर लगती है? क्या वही जगह दी जाती है आपको प्रशासन की तरफ से? देखिए, हम तो जहां भी होर्डिंग्स लगाते हैं, जब टेंडर होता है, टेंडर में जगह निर्धारित होती है कि आप यहां लगा सकते हैं, आप यहां लगा सकते हैं, आप यहां लगा सकते हैं जी। उसके अलावा कोई भी एडवर्टाइजर अपनी मर्जी से कहीं पर नहीं लगाता है। और जहां तक ये अवैध होर्डिंग्स की बात है, अवैध होर्डिंग्स मैक्सिमम अनऑथराइज्ड लोगों द्वारा लगाए जाते हैं। हमारी एसोसिएशन का कोई भी बंदा, कोई भी आदमी जिसने टेंडर लिया हुआ होता है, वो अवैध जगह पे नहीं लगाता है। जी मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो जैसा कि पुनिया साहब बता रहे हैं कि ये तो तरीके से चलते हैं और जो जगह बताई जाती है वहां चलते हैं, तो अवैध तरीके से जो लगाते हैं वो लोग कौन होते हैं? राजनेताओं पर भी अदालत ने टिप्पणी की थी कि उनको क्यों जरूरत पड़ती है त्योहार की और मंत्री बनने पर बधाई। तो आप क्या कहेंगे कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि नेता क्या खुद शुरुआत करें? सबसे ज़्यादा जो दुर्भाग्य की स्थिति यही है कि जिनके हाथ में है ये नीति बनाना, जिनकी यही दुकान है, आप कह सकते हैं कि हम ही संभालेंगे इस पूरे प्रदेश को। कोई संभाले बैठे हैं, कोई पहले संभाले हुए थे, कोई संभालने के इंतजार में है जी। यही सब लोग ये डिफॉल्टर है। इसमें हम किसी एडवर्टाइजर एसोसिएशन को या एडवर्टाइजर कंपनी को दोषी ना ठहरा के, सबसे ज्यादा इलीगल जगह पे जो होर्डिंग लगे हुए हैं जी, जो माननीय कोर्ट ने जिन पे मना किया है, वो सबसे ज्यादा राजनेताओं के लगे हुए, उन्हीं के सबसे बड़े चित्र लगे हुए हैं। आप कैसे माने, हम कैसे माने कि एक स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं? इनकी अपनी आंख फूट रही है, इनके आते जाते सब दिखते हैं कि इनके चेलों ने बड़े बड़े फोटो लगा रखे हैं और सब इलीगल लगे हुए हैं। ये खुद ही गैर कानूनी मानने को तैयार नहीं, और हमने दुर्भाग्य से स्टेट इन्हीं के जिम्मे लगा दे रखा कि यही कानून बनाएंगे, यही कानून को लागू करेंगे, है ना। ये एक ऐसी स्थिति है कि इसमें सबसे ज्यादा जो डिफॉल्टर है वो सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, और कोई एक पार्टी नहीं है, सारे हैं। लेकिन मलिक साहब, इसमें यह बात सामने आती है कि देखिए, जब तक बात पुलिस प्रशासन तक है, अदालत ने इतना जो गंभीर रुख इस पर लिया है, उसके बावजूद भी अभी 7 हफ्ते का समय दिया है, 7 दिन का समय दिया है, उसमें भी हम देख लेंगे कुछ ऐसा क्रांतिकारी जो है एक्शन नहीं होगा प्रशासन की तरफ से। तो ये क्या मतलब वही जो पहले से चला रहा है वही ढर्रे पर चलती रहेगी? ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो ढर्रे पे चला रहा है वैसा होता रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल हैं, सिस्टम में एक इन्फ्लुएंस की पोजीशन रखते हैं। वो कोई आज है, कोई कल था, कोई कल हो सकता है, ये संभावना बनी रहती है। तो किसी का फियर फैक्टर काम करता है जी। आपको कौन मजाल है कि जिसके पहले भय का जो माहौल जिनका है, लोगों के अफसरों के दिलो दिमाग पर है, उनकी कोई तस्वीर फाड़ दे वहां, या उनके होर्डिंग को कोई अफसर उतार दे, है ना। ये स्थिति है। या जिसका राज आज है, जिनके सबसे बड़े आदमी का अगर फोटो लगा के कोई बधाई दे रहा है मुख्यमंत्री बनने पे, अब उसके होर्डिंग को कौन पंगा लेगा अफसर उतारने को? क्योंकि अफसर की पोस्टिंग भी तो इन्हीं लोगों ने करनी है जी। तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं की मर्जी पे तो अफसर लगे हुए हैं वहां पर जी। तो ये जी कॉन्फ्लिक्ट है कि राजशाही का, न्यायपालिका का और इस अफसरशाही का कॉन्फ्लिक्ट है कि माननीय कोर्ट तो बार बार कहती है, बार बार आदेश देती है, अब ये करो, ये करो, ये करो, जबकि ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। क्या जरूरत है कोर्ट को यहां तक आने की? लेकिन ये मजबूर इन्होंने कर रखा है, ये अपना काम ठीक से नहीं करते। वो अधिकारी जो IAS की डिग्री लेके आए हैं या पोस्टिंग लेके आए हैं, वो भी कहीं अपनी जॉब क्लैरिटी से नहीं कर रहे हैं ना, ऑनेस्टी से। वो अगर अपनी जॉब ठीक से डिफाइन कर ले तो मुझे नहीं लगता कि माननीय कोर्ट को आगे ये आदेश देने की जरूरत पड़ेगी। ये सारा गड़बड़ वहीं से चलती है, क्योंकि वो अपनी पोस्टिंग जी हजूरी करके लाके बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो वो भी कहीं ना कहीं जुबान दबा के रखते हैं। क्यों पंगा लें? विपक्ष वाले से भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि जो अभी की जो अफसरशाही है वो सभी नावों में अपने पैर फंसा के रखती है जी। बिल्कुल, हर तरफ सत्ता पक्ष में भी विपक्ष में भी सबकी हाजिरी बजाते हैं, सबके हाजिरी बजाते, फोन करते, काम करते हैं, बल्कि विपक्ष वालों के जल्दी काम होते, पक्ष वालों के बाद में होते, है ना। तो ये सारा गड़बड़ अफसरशाही का, इन्हीं का किया हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। अगर कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है, ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च की होगी और इनके होर्डिंग लगने चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, होर्डिंग लगाना कोई गलत बात नहीं है, सिर्फ उसकी प्लेसमेंट, जो मानक तय किए हैं उनके हिसाब से मानक तय होने चाहिए। और इस देश में तो कम है, आप अमेरिका में जाइए, कितने होर्डिंग लगे होते हैं वहां। टाइम स्क्वायर बना रखा है, सारे होर्डिंग्स का स्क्वायर है। पूरी दुनिया में उसकी शान ही होर्डिंग्स और बिलबोर्ड से बनी हुई है जी, है ना। हमारे किसी भी शहर में अब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं बना, आप एक सुंदर से चौराहे पे लगा दो, वहां कोई स्पीड से गाड़ी नहीं चलती। जब स्पीड से गाड़ी नहीं चलती तो कोई ना टकराता, उसमें लोग पैदल भी घूम लेंगे ऐसी जगह पे, लेकिन वो सुंदरता भी क्रिएट करता है। सिर्फ ये है कि ऐसी जगह पे ना लगे जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे चौराहे हैं,
ज़्यादातर जो हाईवे के चौराहे हैं वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेफ्ट राइट मुड़ना होता है, ऐसे में लगे होते हैं। और ये फैशन है कि साहब का जन्मदिन तो 1 साल हो चुका है जाने को, फिर भी यूं करके लोग लगे होते हैं जन्मदिन का मुबारक हो, क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी आई है थोड़ी सस्ती है प्रिंट में जी, तो कोई भी अपना मुंह लगा देता है, उससे उसकी माननीय लोगों में गिनती आ जाती है डिस्ट्रिक्ट के। चौधर के लिए वो हाँ सारा इस्तेमाल करते हैं, लोगों की जान जो है, आवाजाही जो लोग सड़कों पर है उनकी जान संसद में वो डाल देते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कौशल साहब, ये बात जैसे कि मलिक साहब भी कह रहे हैं, राजनीतिक और अफसरशाही की जो इच्छा शक्ति की अगर हम बात करें तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, और यही एक वजह है कि अदालत को आना पड़ा। आपको क्या लगता है कि क्या इसके और भी कारण है या यही सबसे बड़ा कारण है? देखिए, राजनीतिक और जो अफसरशाही है वो सिर्फ इस मुद्दे की हम चर्चा कर रहे हैं जी, इसको ही क्यों, आप कोई भी मुद्दा, और सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कोर्ट्स ने या तो सुओ मोटो एक्शन लिए हैं जी, उसने संज्ञान लिया खुद। अब ज़्यादा दूर मत जाइए, अब ये रामपाल का केस है जी, उसमें जो दूसरे डेरे हैं उसका तो कोई सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई निर्देश या ऐसा नहीं था। कोर्ट ने अपने आप ये कहा है कि सारे जो जितने भी डेरे हैं उनका पता लगाओ, वहाँ क्या गतिविधियाँ हैं जी, कैसे ये बने हैं, कैसे डेरों का ये भवन बने हैं, अंदर क्या कुछ होता है जी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरा जो हमारा ढांचा है, पूरा प्रशासनिक और राजनीतिक सारी जो व्यवस्था है ये सारी में ही इतनी लथार्जिक हो गई है और इतनी अवसरवादी या अपना लाभ कमाने की इच्छा सिर्फ रह गई है कि दूसरे की जान की कोई परवाह बिल्कुल रह ही नहीं गई है। और ये बहुत ही दुखदायक बात है, और ये ऐसा अगर स्थितियां पैदा होती हैं लोकतंत्र में, ये बड़ा ये अच्छे संकेत नहीं है कि हर बात में अगर कोर्ट आती है बीच में तो ये आने वाले समय के लिए कोई अच्छे, ये बहुत बहुत खतरनाक संकेत हैं ये जी। बिल्कुल, ये एक तरह से आप कह सकते हो, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा जी, अगर प्रशासन में या राजनीति में लोग सतर्क नहीं होंगे, अपने काम को नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्य को, तो ये तानाशाही वाली स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं ऐसी परिस्थिति। जी बिल्कुल, काफी चिंताजनक है, कोर्ट को इसमें मजबूरन आना पड़ा है और आने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात चिंता की ये है, हटा दिए जाते हैं एक वक्त के लिए लेकिन फिर वो लग जाते हैं। संदीप पुनिया जी, आपसे जानना चाहेंगे जो इसका समाधान आपकी नजर में क्या है? आपको एक पूरा सिस्टम के तरीके से आप अप्लाई करते हैं, आपको वो एलोकेट की जाती है जगह, आप उनको कर देते हैं, तो फिर गड़बड़ जैसे आपने बताया कि जो अवैध लोग होते हैं वो लगाते हैं। आपकी नजर में, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं इससे, क्या इसका समाधान आपको दिखाई देता है? सरकार फेल हो रही है, अधिकारी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? अधिकारी करना नहीं चाहते हैं। अगर अधिकारी करना चाहें तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग पॉइंट आउट करें कि कहां लग सकते हैं, लेकिन अधिकारियों की रुचि उसी में होती है जहां उनका फायदा होता है। क्योंकि जब अधिकारी टेंडर करते हैं और हम टेंडर की फीस देते हैं तो सरकार में जाती है फीस, अधिकारियों के पास नहीं जाती है। इसलिए अधिकारियों को ज्यादा चिंता नहीं है इस बिजनेस से। अधिकारियों को लगता है कि यार फिजूल का काम है, मेरा कुछ आना नहीं, सिर्फ सरकार को पैसे जाने हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसमें पुनिया साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं मैं, इसमें हम ये जानना चाहेंगे क्या यहां पर भी ऐसा होता है कि पैसा दूसरे रास्ते से या रिश्वत के भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो इसमें भी भ्रष्टाचार है और यही भ्रष्टाचार की वजह से ये जो गैर कानूनी काम है अवैध होर्डिंग्स का वो धड़ल्ले से चल रहा है? नहीं, अवैध होर्डिंग मोस्टली पॉलिटिकल लोगों के लगे हुए हैं और उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई भ्रष्टाचार होता है। जी बिल्कुल। हरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अदालत में जब इस मामले में पूरी जब सुनवाई हो रही थी, आप इससे जुड़े रहे हैं, तो इसमें सबसे कोई कोर्ट की तरफ से कोई रेमेडी या कोई इसका समाधान बताया गया है या सिर्फ ऑर्डर दिए गए हैं और उसके बाद आगे क्या रुख आप कोर्ट का देखते हैं? कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, वो खुद ज़मीन पर उतर के उस समस्या को नहीं समझ सकता है। इसी के लिए ही अफसरशाही बनाई गई है कि उस समस्या का प्रॉपर समाधान क्या हो सकता है वो खुद बताएं। कोर्ट ने कितनी सैकड़ों बार कोर्ट कह चुकी है कि आप एक पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी फ्रेम कीजिए जो आने वाले टाइम को भी कैटर करे। एक पॉलिसी आज एक खाना पूर्ति के लिए बनाना एक अलग चीज़ है,
आपकी पॉलिसी के अंदर कुछ मापदंड दिए गए हैं कि आपका 8 बाय 10 फुट का ये इतना यहाँ पे लग सकता है, 4 बाय फुट का यहाँ इस जगह पे लग सकता है। वो मापदंड आप इस जगह से सोचे कि आज से 10 साल बाद क्या जनसंख्या रहने वाली है शहर की, कितनी गाड़ियां होने वाली है, थोड़ी दूरगामी सोच से अगर पॉलिसी बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहने वाला है। पर यहाँ पे अफसरशाही की मंशा और राजनीतिक मंशा, जैसी मलिक साहब ने बात करी है, इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि वो कितना राजी है उस चीज को करने के लिए। कोर्ट की तो लिटिगेशन आज बंद हो जाएगी, कल को कोर्ट ने, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यही दूंगा, कोर्ट ने एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया नवदीप असीजा जी, अगर अफसर सच में कुछ करना ही चाहते हैं, उस एक्सपर्ट से बैठा के उनसे एक पॉलिसी के ऊपर गाइडलाइन भी ले सकते हैं कि क्या अगर कैसे जी बिल्कुल, अगर बेहतरी की तरफ करना है तो उन्हें जरूर ये कदम उठाना पड़ेगा। मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो माननीय न्यायाधीश हैं उन्होंने टिप्पणी भी की है, अब जब सुनवाई हुई थी, कि जब वो दिल्ली से आ रहे थे तो कुरुक्षेत्र और करनाल के पास उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के पोस्टर उन्होंने देखे, धन्यवाद करते हुए, जो भी राजनीतिक पोस्टर थे, तो काफी उन पर चिंता जताई गई है। तो आपको क्या लगता है कि शुरुआत खुद को ही, मुख्यमंत्री को ही करनी पड़ेगी या अच्छा अफसर भी कर लेंगे? अच्छा हो, क्योंकि जो सबसे बड़े पद पर बैठे हैं वो खुद अगर एक आदर्श स्थापित करे तो उसका असर होता है और हो सकता है, कम से कम उस अपनी पार्टी के कैडर में तो हो ही सकता है कि वो सबसे पहले खुद ये घोषणा कर दे या अपने कैडर को ये कह दे, भाई मेरी शक्ल जो तुम दिखा रहे हो, जो भी था, जनता ने अपना मत दे दिया, मत देकर उन्होंने उनको वहां तक पहुंचा दिया काम करने के, अब क्या जरूरत है रोज हर जगह होर्डिंग लगाने की, शक्ल दिखाने की, उससे क्या अलग खट्टर साहब बन जाएंगे, है ना। ये चेले चमचे करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ये खट्टर साहब ने कह के लगवाए होंगे, मुझे नहीं लगता उनका इसमें कोई भी रोल होगा, लेकिन अगर वो कह के इसको बंद करवा दें और सख्ती से कर दे, ऊपर से उस पर कोई ना कोई अपनी पार्टी के लेवल पे कार्रवाई करे जिस चेले ने वो लगाया है ना, तो शायद इस पे अंकुश लग सकता है। और इसमें मलिक साहब जितने भी होर्डिंग्स हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाए थे वो ज्यादातर बीजेपी के ही नेता हैं, कोई मंत्री बनने की बधाई दे रहा है, कोई दिवाली की बधाई दे रहा है। देखिए उसमें कोई गलत बात इसलिए नहीं है कि जब गलत माहौल ही चल रहा है तो उसमें एक पार्टी विशेष को इसलिए नहीं कहेंगे कि जिसकी सत्ता होती फिर उसी के लोग ज्यादा कूद के बधाई देते हैं। अब जो रह ही गए, चाहे उसमें कांग्रेस है या INLD है, जो रह ही गए उसको क्या ऐसी बधाई देंगे लोग? नहीं, वो लेकिन फिर भी सत्ताधारी की बात है, जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। सत्ताधारी जो पार्टी होगी उसके लगेंगे ज्यादा, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई राज्य में थोड़ा साथ हो जाएगा इसके चक्कर में, है ना, 2 पैसे की आवक हो जाएगी और कुछ नहीं। तो इसके भी मल्टीपल रीजन होते हैं। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में एक विशिष्ट व्यक्ति बनने की कोशिश होती है जी, कि भाई DC साहब थोड़ा मेरे से ठीक से बात करना, मेरे फोन सुनना, मेरे को तवज्जो देना, ताकि मैं CM साहब के या मैं इस पार्टी के नजदीक हूँ। वो कुछ खर्चा सा करके अपने फोटो छपवा के बधाइयां देके वो इनडायरेक्ट रूप से प्रशासन पर दबाव बनाते हैं इन चीजों से, और फिर वो कोई ना कोई छद्म काम करते हैं जिनसे उनको लगता है इससे उनको फायदा होगा। ये खेल सारा यही है। लेकिन इसमें अगर जो सत्ता वर्ग है वो खुद, और सबसे बड़े पद पर जो बैठे मुख्यमंत्री जी, अगर वो खुद चाहे और खुद इस पे अंकुश लगवाए, अपनी पार्टी में कह के लगवाए कि मुझे किसी भी जगह पे होर्डिंग मेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि आज वो प्रशासन में है, इनके विभाग का भी काम है, अच्छी पॉलिसीज होंगी उनके नाम से या उनकी तरफ से जो संदेश होंगे वो उनका विभाग लगाए, और वो हम ये मानते हैं अगर विभाग लगाएगा तो वो उसी जगह पे लगाएगा जो जगह मान्य है जी, है ना। तो ये मुख्यमंत्री जी का चेहरा तो विभाग की तरफ से भी दिख सकता है। तो कम से कम अब कुछ सालों तक, जब तक चुनाव नजदीक नहीं है, तो ये पार्टीबाजी वाले चक्कर बंद हो सकते हैं अगर मुख्यमंत्री जी इस पे खुद एक्शन ले तो। जी कौशल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बात की जा रही है कि उस पर एक्शन लिया जाए, और इसमें कहीं ना कहीं जो अफसर हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो नेताओं को गाइड करें। नए मुख्यमंत्री अभी आए हैं, वो पहले से ही देख रहे हैं, कोर्ट के भी चक्कर उन्होंने लगाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आदेश फिलहाल कोर्ट के आए हैं हर हाल में माने जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बीच में रोड़ा है कानून का या पॉलिसी का, वो अटका दिया जाता है, यही वजह है कि आदेशों की पालना नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है अब जो कोर्ट इतनी सख्त हुई है, इसके नतीजे कुछ देखने को मिलेंगे? देखिए, निश्चित रूप में हम स्थायी कोई इसका तो नहीं कह सकते समाधान हो जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर कुछ ना कुछ नतीजे तो अवश्य मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इसको हम 2 पार्ट्स में इसका अध्ययन, जो जैसे कि शुरू में आपने दिखाया भी है जी, गुड़गांव शहर का दिखाया आपने, कुरुक्षेत्र का दिखाया, अम्बाला का, जैसे, तो उसमें जो GT रोड है, जो राष्ट्रीय मार्ग है, उसके अलग से जो नियम तय होते हैं, और जो
जो म्यूनिसिपल कमेटी या नगर निगम या नगर पालिका के दायरे में आता है, वो जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है उसके अधीन जो एडवर्टाइजिंग कंट्रोल एक्ट जो होता है उसके तहत वो उनको देखना होता है। समय समय पर वो देखना चाहिए उनको, और जो पुराने हो चुके हैं, जो मानक के हिसाब के नहीं, जिनकी अवधि पूरी हो गई है, वो हटा दिए जाने चाहिए। एक बात, ये अधिकार मतलब ये जिम्मेवारियां अलग अलग किस्म से हैं, नेशनल हाईवे या जो राजमार्ग जो होते हैं। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं समझ पाता कि ट्रैफिक का एक नियम है कि आप गाड़ी चलाते हो मोबाइल नहीं सुन सकते, आप SMS नहीं पढ़ सकते। अगर आपके हाथ में मोबाइल ऐसे रखा है, आपको उसी वक्त रोक के आपका अच्छा मोटा खासा जो चालान जो है वो कर दिया जाता है। जब हमें पढ़ने पर, सुनने पर हमारे ये पाबंदी है ट्रैफिक नियमों के हिसाब से, तो हमें ये क्यों कहा जाता है कि ये सामने जो पोस्टर लगा है ये जरूर पढ़िए आप? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस पर आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, एक बात ये ठीक है कि उसका एक मापदंड है, उसके मानक हैं कि इतनी दूरी पर होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना ये सुझाव है, नंबर 1 सुझाव वो ये है कि जहाँ पे बस स्टैंड होते हैं, जी, जहाँ पे अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, जहाँ लोग जाते हैं, बहुत संख्या में लोग जाते हैं, या जहाँ पे मॉल हैं, जैसे टाइम्स स्क्वायर की बात अभी मलिक साहब बता रहे थे, इस तरह का कोई मॉडल विकसित किया है, आप उस तरह से लगाइए। अब देखिए, ये सिर्फ इसी की बात मत करिए आप एडवर्टाइजमेंट की, आप ये जो ढाबे और ठेकों की बात जी जो चली थी, वो भी कोर्ट में मामले चल रहे हैं, और उसमें भी संज्ञान कोर्ट ने लिए। बड़े वही क्यों, आप 6 लेनिंग 8 लेनिंग का मामला ले लीजिए, अब रुका पड़ा है मामला सारा, पानीपत से लेकर अमृतसर तक, वो बीच में काबू नहीं आ रही, कंपनी नहीं काबू आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें एक बात से मैं सहमत नहीं हूं जो रोहतक से हमारे साथी बोल रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। देखिए, मेरा ऐसा, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकता कोई इस वक्त, लेकिन ये हमें सुना जाता है, देखा भी जाता है कि एक जो निर्धारित जगह है जी, वहां पे यही लोग लगवाते हैं बोर्ड, इनकी जैसे टेंडर की तरफ से वो लग जाते हैं जी। उनका समय निर्धारित है कि 6 महीने के लिए ये लगेगा। अगर 6 महीने तक दूसरी कोई पार्टी नहीं आती, उस जगह पे वो पोस्टर लगा रहता है। ये मैं बिल्कुल वो भी प्रशासन की ही कहीं ना कहीं कमजोरी जुड़ा रहा हूं, और मुझे ये मालूम है कि उनका निर्धारित पीरियड इतना था, लेकिन क्योंकि उस जगह पे कोई और दूसरा पोस्टर लगाने के लिए टेंडर नहीं आया है ठेकेदारों के पास, तो वो पुराना उनका चलता रहा, और फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, जबकि उनका। पुनिया साहब से जान लेते हैं। पुनिया साहब, जो बता रहे हैं भ्रष्टाचार होता है, और कहीं ना कहीं जैसे जो आपको जगह निर्धारित दी गई है, 10 जगह दी गई है, लेकिन उसकी बजाय आप 15 जगह जो है एडवर्टाइजर लगा देता है, तो इस तरह की बातें हैं, वो तो और भी ज्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं। 10 की बजाय 15 लगा दी, और वो भी समय बीत जाने के बाद भी लगी रहती हैं। तो ऐसा मामला होता है क्या? नहीं, मैं कौशल साहब से पूछना चाह रहा था कि वो समय कौन सा, एक टेंडर जो 3 साल के लिए गवर्नमेंट ने दिया जी, उसके दौरान अगर वो मेरा खाली रहता है या भरा रहता है, उससे तो गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। हम 3 साल के पैसे दे रहे हैं, उसमें हमारा कोई अगर टाइम पीरियड खत्म हो गया, किसी कंपनी का 1 महीने का था और वो 2 महीने लगा रहा, तो लेकिन हम तो अगर हमारा खाली रहता है तब भी गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, भरा रहता है तो भी। समय के बाद की बात कर रहे हैं, आपका 3 साल का समय था, 3.5 साल पूरे होने के बाद भी लगे रहते हैं, प्रशासन नहीं हटाता है उनको। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली जब पहले टेंडर हुए हैं कभी भी, तो टाइम पीरियड से पहले टेंडर हो जाते हैं। चलिए, भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। पुनिया साहब, आपने जानकारी दी, और बहुत अच्छी बात ये सुनकर के लगा कि कम से कम एक जगह है जहां पर नहीं है, लेकिन गुंजाइश इसकी कम नजर आती है, क्योंकि अफसर इसमें भ्रष्टाचार सिर्फ इतना है जी, मैं बता दूं, इसमें भ्रष्टाचार सिर्फ इतना है कि अधिकारी लोग प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हैं। जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए कि अवैध होर्डिंग हटाए जाने चाहिए, तो अधिकारियों ने अवैध होर्डिंग एक भी नहीं हटाया। अधिकारियों ने जो टेंडर किए हुए होर्डिंग्स थे उनको हटा दिया, जिससे सरकार को भी लॉस हुआ और ठेकेदार को भी लॉस हुआ। जी, वही बात कहीं ना कहीं आ गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पुनिया जी आपका। बात वही आती है कि जो नेताओं के जो लोग हैं, जो उनके चमचे, जैसा कि मलिक साहब ने बताया साफ तौर पर, वो उनकी अपनी जी हुजूरी के लिए जो लगाते हैं, उनके
बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ऐसी स्थिति है। फिलहाल संदीप पुनिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे और इसके कई पहलू हैं, नुकसान क्या होता है जब इस तरह की होर्डिंग्स लगती हैं, और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पुनिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, होर्डिंग्स नहीं हटाई जा रही हैं, पूरा जोर लगाया जा चुका है। अदालत ने पहले भी सख्त रुख अपनाया था, अब भी सख्त रुख अपनाया हुआ है अदालत ने, और आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के भीतर सारे होर्डिंग्स बड़े बड़े शहरों के जो हरियाणा में हैं उनको हटाया जाए। लेकिन कानून की जानकारी ना तो लोगों तक पहुंचाई जाती है, ना खुद जो जिन्होंने पालन करवाना है, पुलिस है, प्रशासन है, उनको खुद को नहीं पता होता कि कहां पर कौन सी होर्डिंग लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। इसके बावजूद भी अभी जो एक मुहिम चलाई जाएगी, क्योंकि 21 तारीख को कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, उसको लेकर के अभी प्रशासन के पास समय है। लेकिन पिछले कई सालों से जिस तरह से सुस्त पड़ा हुआ है, हमारी जो इस चर्चा का जो प्रयास है वो यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें जागे और आम लोगों के बारे में भी जागरूकता इसमें पैदा हो। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ नए मेहमान हरमन सिद्धू जी भी जुड़ चुके हैं, जो अराइव सेफ एक एनजीओ है उसके संचालक हैं, और काफी उन्होंने काम किया है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के, जो खासतौर पर होर्डिंग्स को लेकर के सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और उससे और भी जुड़े कई जो पहलू हैं उनको लेकर के भी उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बात रखी है। हरमन सिद्धू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ सिद्धू साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जो अभी ऑर्डर आए हैं शुक्रवार को अदालत के, हाई कोर्ट के, आपको क्या लगता है जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, हरियाणा की बात करें तो उन पर क्या अमल हो जाएगा, आपको क्या लगता है? आपका जो ये क्वेश्चन है बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना। उसका रीजन ये है कि कोई भी जो ऐसा काम है जो प्रशासन ने करना होता है, हमें हर बार कोर्ट के पास जाना पड़ता है कि भी ये चीज नहीं की जा रही, कि जो ये पॉलिसी बनाई गई है इसको प्रशासन तरीके से फॉलो नहीं कर रहा। तो होगा क्या, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि कुछ दिनों के लिए सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन महीना 2 महीना के बाद शायद एक बार फिर जो होर्डिंग्स हैं जैसे पहले थे वैसे ही फिर दिखाई देंगे। तो ये एक चिंता की बात है कि जो काम प्रशासन में करना होता है उसमें हमें हर बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। सिद्धू साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आम लोग जो हैं उनके लिए भी, क्योंकि जिन्होंने नहीं भुगता है उन्हें नहीं पता होता है, आम लोग भी सोचते हैं कि अच्छी है, बड़ी है, फोटो दिख रही है, इसमें इतनी बुराई क्या है। आपसे जानना चाहेंगे, आपको अनुभव है, सारी बातों का पता है, क्या इसका नुकसान होता है जो एक होर्डिंग किनारे पर लगी हुई है उसका? इसका टेक्निकली और साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जब हम एक रफ्तार पे जा रहे हैं किसी भी हाईवे पे जी, तो उस टाइम अगर हमारा ध्यान 2, 2.5, 3 सेकंड के लिए भी सड़क से हटकर किसी और चीज पर जाए जी, तो वो टाइम बहुत लंबा है किसी हादसे का रूप लेने में। तो ये चीज जो है, ये नॉर्मली जो पब्लिक है उसको इस चीज का ध्यान नहीं रहता। अगर हम बात करते हैं कि मोबाइल यूज ना करें गाड़ी चलाते हुए, या SMS ना किया जाए, आपकी जानकारी के लिए अगर SMS हम करते हैं तो उसके साथ 29 गुना जो है एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो वो तो है जो हम गाड़ी के अंदर बैठे एक डिस्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं जी। और जैसे कौशल साहब ने कुछ देर पहले बताया था
कि जो चीज हमें बाहर दिखाई दे रही है वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है जी। एज ए नॉर्मल पर्सन उसको इस चीज का नहीं ज्ञान होता कि ये भी एक दुर्घटना का कारण बन रही है जी। उनको शायद ये लगता है नॉर्मली कि भी चलो सुंदरता के लिए ये चीज लगाई हुई है, प्रमोशन के लिए है, तो लगी रहने दो, क्या प्रॉब्लम है। जी जी जी। मलिक साहब, आपसे एक बात इसमें सवाल ये भी उठता है कि जब बार बार कोर्ट के आदेशों का पालन ना हो या सही तरीके से जो आदेश हैं उनको पूरी तरीके से पालना ना की जाए, तो रामपाल के मामले में जिस तरीके से कोर्ट ने सख्ती अपनाई और पूरा तामझाम लगाया और कानून की जो पालना करवाई गई, तो इस मामले में क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि इस बार डीसी को कहा गया है कि वो पेश हों गुड़गांव के, तो आपको क्या लगता है कि यही एक रास्ता फिर कोर्ट के पास बचेगा? दोनों का रूप अलग है। इस मामले में भी जो आपने जिक्र किया जी, सतलोक आश्रम वाले में भी जी, उसमें भी अच्छी तरह से टिप्पणियां कर करके शर्मिंदा किया था प्रशासन को जी। और वो शर्मिंदा भी सिर्फ कोर्ट के कहने से नहीं हुए कि अगर ये होने वाले होते इतने शर्म लिहाज वाले लोग तो शायद ये स्थिति यहाँ तक नहीं लाते। ये तो मीडिया ने भी घेरा साथ में कि उसी पर आधारित रिपोर्टिंग अखबारों ने की, टेलीविजन चैनल्स ने की, तब जाके ये एक मुहिम बनी कि ये तो करना ही पड़ेगा। और जब क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार करने का मामला था जी, तो उसको एग्जीक्यूशन में भी 40 करोड़ फूंक दिए जी, है ना। अगर ये भी एक बहाना है, ये भी एक अलग जांच का विषय हो सकता है। कल को पता चले तो 4 ही लगे थे, 40 तो 36 तो खजाने से इसके नाम पे निकाल लिए गए। काफी उम्मीद है उस बात। हाँ, ये पूरी स्थिति हो सकती है कि 40 का हवा उड़ा दी कि 4 लगे थे, 36 गए बार, ऐसे ही है ना। तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि खेल हर चीज में खेल है कि आप हम कहेंगे जी कुछ कमेटियां बन जाएंगी, वो होर्डिंग्स की जांच करेंगी, वो ऐसे घूमेंगी वैसे घूमेंगी, पता चलेगा जितने का सरकारों का या नगर पालिका को फायदा नहीं हुआ, जितने के इन्होंने पैसे इस पे भी उड़ा दिए। लेकिन क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये बिखरा हुआ मुद्दा है जी। अलग अलग डिप्टी कमिश्नर हैं, अलग अलग जगह, फिर वो चेंज भी हो जाते हैं। एक को आज बुला लोगे, कल को हो सकता है वो चेंज हो जाए। और इनका तरीका भी अजीबोगरीब है। पीछे कुछ समय पहले भी एक कमेटी जाने वाली थी, सुना था कि हाई कोर्ट की कमेटी विजिट करेगी डिफरेंट सिटीज में जी। तो इन जनाब ने, प्रशासन ने सारे ही होर्डिंग उतार दिए थे जी। रोहतक में सारे उतरे हुए थे, कुरुक्षेत्र में सारे उतरे हुए थे, जो लीगल भी थे। अब मैं बड़ा इस मामले में सिंपैथी रख सकता हूं संदीप पुनिया जी की एसोसिएशन से कि इन लोगों का लीगल काम भी बंद कर दिया, हर तरीके के होर्डिंग उतार दिए। हमारे अपने चैनल का वहां ऑफिस था, उस ऑफिस के ऊपर सिर्फ उसको बताने का कि यहाँ ऑफिस है, होर्डिंग लगा हुआ था, उसको भी उखाड़ गए, फाड़ गए। तो ये सिर्फ इस बात से, बिकॉज जो प्रशासन है वो क्लियर ही नहीं है कि लीगल कौन सा है, इलीगल कौन सा है। और कमाल ये है कि ये करोड़ों का काम है, जब ये टेंडर दिए जाते हैं, ये करोड़ों में दिए जा रहे हैं आजकल। आप इतने बड़े टेंडर दिए जा रहे हैं, ये उसके लिए एक अलग से अफसर नहीं रख सकते कि कुछ एक्सपर्ट ही रख लो जो इस बात को डिसाइड कर दे, जो इस मामले में रिसर्च कर चुका हो, जो जिसको इसकी समझ हो कि कहाँ होर्डिंग लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, और जिसके पास ये डाटाबेस रहे कि कौन सी साइट लीगल है, कौन सी इलीगल है। कोई क्लियरिटी नहीं है हरियाणा में। इसी चक्कर में ये एक बार सिर्फ कोर्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि इनको पता है नहीं तो ये आगे डेट पड़ जाएगी, एक बार दिखाने के लिए नाटक सा कर देंगे, खाली कर देंगे, 15-20 दिन बाद फिर से वैसे लगे मिलेंगे। जी हरीश जी, आपको जो कोर्ट का आगे की आप क्या कार्रवाई देखते हैं? अभी जब 5 दिसंबर को इस मामले में पेशी है, उस वक्त पूरा तामझाम लेकर के आंकड़े रखे जाएंगे, पेपर्स भी रखे जाएंगे, यहाँ से हटा दिया गया है और समय भी शायद मांगा जाएगा अदालत में। आपको क्या लगता है अदालत का क्या रुख होगा? जैसे कि डीसी को भी गुड़गांव के तलब किया गया है कि वो आकर के रिपोर्ट दें कि क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। देखिए, कोर्ट बार बार ये बात कह चुकी है कि हम इस एक तरफ हम कह रहे हैं देश में केस की पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, और एक ऐसे मुद्दे को जहाँ पे सरकार कोर्ट की इंटरवेंशन को मामला बनता भी नहीं है, पर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। जैसे मामले में कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि तुम अपना काम निपटाओ ताकि इस तरह की लिटिगेशन पे टाइम बर्बाद कम हो सके, और दूसरा काम कोर्ट का जो जरूरी काम है वो हो सके ज़्यादा। यहाँ पे बार बार कोर्ट यही चाह रही है कि खुद इनकी तरफ से इनिशिएटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब यहाँ पे कितना एडमिनिस्ट्रेशन सचेत होता है, अब वही बात है, रामपाल वाले जैसे मामला जब तक उग्र ना हो, कोई जब तक 2-4 मौत ना हो जाए, तब तक शायद अगर इनको अकल आ जाए तो शायद ये कुछ मुहिम छेड़ लें। पर अगर जिस हिसाब से 3 साल से लिटिगेशन में आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो कोर्ट मैंने कहा नीचे धरती पर आकर किसी को भेज सकती है। कोर्ट ने एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया है, एक्सपर्ट ने गलतियां बता दी इनकी, ये उस एक्सपर्ट की सुविधाओं को लेने की बजाय उसको ऐसे लूज कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, खाना पूर्ति करते हैं और खत्म हो जाता है हमारा काम। जैसा बता रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए तो लग जाती हैं, फिर उतर जाती हैं। ये समस्या भी 2 स्तर की है। एक स्तर जहां पे एमसी और इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, जहां पे प्रेजेंस है, पंचकुला जैसे में थोड़ा लॉ मीडिया का थोड़ा अट्रैक्शन है, तो वहां पे फटाफट काम कर लेंगे। कुछ ऐसे एरियाज है, रूरल है, हमारे देहात है, छोटे सबर्बन एरिया जहां पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे आप फिर
टेंडर करके कंट्रोल करते हैं। जी जी, थोड़ा सबर्ब में चले जाइए, वहां पे तो कोई कंट्रोल नहीं है होर्डिंग पे, कोई साइज पे कंट्रोल नहीं है, कितनी बड़ी लगा दे कोई कहां लगा दे इस चीज पे। तो एनफोर्समेंट पार्ट जो है, एनफोर्समेंट पार्ट पॉलिसी का वो बहुत जरूरी है, चाहे अर्बन हो, सबर्बन हो या रूरल एरिया हो, तीनों जगह पे अपना एक अलग तरह से इनको पॉलिसी और अपना मुहिम चलानी होगी इनको। जी कौशल साहब, आपको क्या इसमें आगे की सीन दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में इसका आप क्या तस्वीर देखते हैं कि क्या मान लिया जाए कि वही फिर एक बार हटाएंगे और लिटिगेशन पिछले बिल्कुल मैं मलिक साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये 5 दिसंबर का जो भी टाइम है, ये उस दिन अगर इनकी कोई टीम जानी भी होगी कोर्ट की, वो वही करेंगे जो पहले ये पुनरावृत्ति उसी तरह की हो जाएगी। लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान, जैसे लॉ एनफोर्समेंट की बात जो हरीश जी ने की है, मैं 2 कदम इससे आगे जाके एक बात करना चाहता हूँ जी। देखिए, हमारे एक कानून है मिलावटखोरी के खिलाफ, हमारे जमाखोरी के खिलाफ कानून है, लेकिन वो कानून जो है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं। ये मांग उठती भी है, पॉलिटिकल पार्टियां भी कहती हैं कि हाँ मिलावटखोरी के फांसी की सजा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसी बातें उठने लगी हैं। अब जैसे यूएसए है, दूसरे कंट्रीज हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की मिलावट, किसी चाहे वो कोई किसी तरह का जूस है या कुछ, कहीं कुछ नहीं होता है ऐसा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो भी हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे एक तो कानून जो है वो इतने सख्त नहीं है, कानून बहुत सख्त होने चाहिए। देखिए, कोई होर्डिंग पालना भी मैं बस मौजूदा कानून है वो उनकी पालना ही नहीं हो रही है, पहले पालना तो करवाई जाए। 1 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं मैं कि जो आदमी किसी के जन्मदिन की जी के उसके 100 वर्ष की आयु हो, उसका होर्डिंग लगा रहा है, उसके वो होर्डिंग लगाने से 100 आदमियों की मौत हो सकती है। वो तो 100 आदमियों की आयु मांग जाती है और उधर 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है अगर अध्ययन किया जाए। तो ऐसे आदमी को क्यों ना फांसी की सजा हो, क्यों ना। अच्छा, एक बात बस मैं दूसरा यही कहना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी चर्चा में कहा था कि जब हमने इनकी जो आश्रम है उनकी बात करी थी कि हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए, देखना चाहिए कि ये संतों के डेरों में, आश्रमों में क्या होता है, तो मैंने एक सुझाव वहां भी दिया था एनजीओ का। ये मजबूरी में मुझे ये सुझाव इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हाई कोर्ट अगर मजबूरी में जाती है तो फिर ठीक है, फिर प्रशासन के साथ समानांतर कोई एनजीओ, जैसे हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस जब रात को कहीं चेकिंग करती है, उनके साथ एनजीओ के लोग भी खड़े होते हैं जी। तो हमें जो शहरों में कम से कम, या चलो अगर हम जीटी रोड पर नहीं, तो जो शहर और कस्बे हैं वहां पे तो एनजीओ की ऐसी संस्था जी, एनजीओ कौशल साहब अधिकार की बात भी है और वैसे भी जुड़े हुए हैं, और हरमन सिद्धू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एक एनजीओ अराइव सेफ के नाम से इस पर काम कर रहे हैं। सिद्धू साहब, आपको क्या लगता है जो एनजीओ है वो क्या उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है, या उनके आगे रोड़े अटकाए जाते हैं प्रशासन की तरफ से इसमें सुधार लाने के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए? हाँ जी, रोड़े अटकाए जाते हैं, अभी बड़े बड़े रोड़े। किस तरह? मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी कि कुछ देर पहले हमारा जो सड़क पे जो शराब के ठेके हैं उनको हटाने का हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था जी, लेकिन वो नेशनल हाईवे से हटा दिए गए, स्टेट हाईवे पे अभी चल रहा है, और स्टेट खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने अपील डाली है कि हमें हाईवे पे लिकर शॉप्स अलाउ की जानी चाहिए जी। और आप बिलीव करो कि एक सीनियर ऑफिसर ने मेरे को ये कहा था कि आप ये अपना काम करते रहो और फिर कुछ देर के बाद आप हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट डाल देना, तो हम 1 साल तकरीबन उसमें निकाल देंगे। तो उनके पास अब ये एक फॉर्मूला बना लिया गया है कि भाई कोर्ट ऑर्डर देगा और कैसे हमने उसको लटकाना है, कैसे उसको फेल करना है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करने की बजाय उस काम को फेल करने में ज्यादा रुचि दिखा रहा है, जो कि एक चिंता का बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है। तो आप समाधान बताइए ना जी। समाधान हमारे पास तो यही है कि हम दोबारा से फिर कोर्ट जाएंगे, फिर ऑर्डर लेकर आएंगे जी, वही फिर अदालतों के चक्कर लगते रहेंगे। मलिक साहब, आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। मलिक साहब, ये जो बात कह रहे हैं शायद जड़ यही है इस बीमारी की, और ये जल्दी से ये बीमारी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। हमारी कोशिश तो यही थी कि कोई ना कोई समाधान निकले, लेकिन जो सिद्धू साहब ने बताया है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी इस बात से? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि ये जो टाला टाली का जो खेल है ये चलता है, और ये कोई इसी मामले में नहीं चलता है।
ये पूरी एक कुछ समय पहले एक बड़ा पॉपुलर निर्णय आया था कोर्ट का, जिसमें एक बड़े राजनेता को अंदर भेजा गया। उस टिप्पणी में ये लिखा था कोर्ट ने कि ये अफसरशाही का और राजनेताओं का, जिन पे जनतंत्र का लोगों का विश्वास है, उनमें एक गठजोड़ और गिरोह बन गया है ना। अब आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि इलीगल कॉलोनियां बन गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, शहरों में आगे बढ़ के दुकानें आगे कर दी, इलीगल होगी। जब कानून तो सबके लिए है, कानून के अधिकारी भी सबके लिए हैं, वो सब अपना काम नहीं करते हैं, तभी घूम फिर के कभी ना कभी कोई भाई साहब जैसा कोई आदमी जाके कोर्ट में याचिका दायर करता है, तब जाके कोर्ट आदेश देती है और बार बार देती है, फिर मजबूर करती, फिर मीडिया मिलके उस बात को इशू उठाता, तब जाके, चाहे वो दिल्ली हो, भारतीय राजधानी हो, या वहां कितनी लीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, वहां भी सारे उल्टे काम हो रहे हैं। और ये कर कौन रही है? यही अफसरशाही और राजनेताओं के गिरोह ही कर रहे हैं मिलजुल के। अगर यही लोग अपनी जो नीति बना रखी है, जो कानून बना रखे हैं, जो ये अपनी जॉब को ठीक से कर लें, मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरीके के प्रोग्राम करने पड़े या माननीय कोर्ट को अपना समय इन मुद्दों पर लगाना पड़े। ये सारे मुद्दे होने ही नहीं चाहिए। और ये इन्हीं जनाब के हाथ में, जो बहुत अच्छे अच्छे लाल बत्ती की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, जो स्कूलों में जाके आदर्श बन के बच्चों के प्रोग्राम में रिबन काटते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये ऐसे भ्रष्ट लोगों को किस काम के लिए बुलाते हैं लोगों को। ये सारे उल्टे काम सिटी में अलाउ करते हैं, है ना। ये वही बड़े बड़े डेजिग्नेशन लेके, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इन्हीं की नीयत ठीक हो जाए, इन्हीं अफसरों की, इन्हीं राजनेताओं की अगर नीयत ठीक हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या समाज में रह सकती है। ये तो सीधी सी बात है, ये बुक के हिसाब से है, ये हर चीज के रूल बने हुए हैं, पर कहीं फॉलो नहीं हो रहे स्टेट में। इस स्टेट में नहीं, पूरे देश में बुरा हाल है जी। स्टेट में विशेष रूप से मिसयूज हो रहा है बिल्कुल, और काफी चिंता का विषय है। और लगता नहीं, आमतौर पर हम जो भी हमारी बहस होती है, एक ये हम मान के चलते हैं कि इसका समाधान होगा, लेकिन नेता और अफसर इनको सुधार पाना या इनकी सुधरने की गुंजाइश जो है वो काफी कम रहती है। और सिद्धू साहब ने भी बताया कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ठेके हटाने के लिए, अब उनको दोबारा लगाने के लिए, अपना राजस्व लेने के लिए दोबारा से वो कोर्ट में जाएंगे, लिटिगेशन चलती रहेगी। काफी गंभीर मामला है, लेकिन इसमें अच्छी बात, राहत की बात यह है कि अब इस मामले में जो माननीय अदालत है, उच्च न्यायालय है, उसने कदम उठाया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद इसमें जरूर इनकी जो नींद पर सो रहा है प्रशासन और सरकार, वो उठेंगे। सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।